जब ये दुनिया में आई तो मुझे बहुत खुशी हुई। और इसका नाम इसके चाचा जी ने रखा था और इसका जन्म फाजिलका में हुआ। ये पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, बहुत होशियार थी। मुझे इसके ऊपर बहुत प्राउड है। इसकी शादी एकदम अचानक से हुई है। मुझे इसकी शादी का कोई भी वो नहीं था, भी मैंने कोई इतनी जल्दी इसकी शादी करनी है। एकदम रिश्ता इसका आ गया। एक दिन मुझे उसकी शादी में इसको देखा, उनको लड़की पसंद आ गई। उन्होंने कहा हमने अभी शादी करनी है। मैंने अभी तक इसकी शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। एकदम इसके अचानक शादी हो गई। मुझे इसके बारे में मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी शादी भी है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। मैं तो अभी शादी करना भी नहीं चाहती थी। मेरी माँ को पहली पसंद आई, बस ये रिश्ते की बात आगे बढ़ी और बस पता नहीं कैसे मैंने भी हाँ कर दिया कि चलो ठीक है, अच्छे लगते हैं। और अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे शादी का सब कुछ हो रहा है। अभी मुझे फील भी नहीं हो रहा कि कल मेरी शादी है। और बस खुशी भी है कि हाँ एक नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है। सबसे ज्यादा दुख को भी मां को छोड़ के जाने का है। संगां दे नाल सरफे आवे, इश्क जमा एक तरफे आवे, चीज़ां ने पर ये मेरी माँ बाद में, पहले मेरी बच्ची है। ने पर रात मैं जब से आपको संभालने लगी हूँ, चाह चढ़ मैं मेरी माँ को पहले संभालने लगी हूँ। जाने सवाए लहंगे आवे साडे हासे जरा हक महंगे आवे सानू कुड़ियां। ये होता है कि मेरे बाद मेरे भाई और भाभी दोनों बहुत अच्छे से घर को संभालेंगे और इनका पूरा ध्यान रखेंगे। कुड़ियां चिड़ियां अब लगने लगा है कि हाँ मेरी शादी है और मैं ये घर को इन सबको छोड़ के जाने वाली हूँ। मेरे भाई से तो मेरी रोज लड़ाई होती है। अभी भी 5 मिनट पहले मैं लड़के हटी हूँ उससे। उसको जब कोई सामान नहीं मिलता तो उसको सबसे पहले मैं ही याद आती हूँ। और जो उसी चीज़ में सबसे बुरा लगता है कि वो अपना सामान खुद रख के भूल जाता है। उसको कभी अपना सामान टाइम पे नहीं मिलता जब भी उसको चाहिए होता है। और उसको कोई भी आउटफिट देनी होती है तब भी उसको मैं ही याद आती हूँ। हमेशा मतलब एक चीज़ में मेरे को देखता है। वो चाहे उम्र में कितना भी बड़ा है पर मेरे लिए वो मेरे से छोटा है। पर पता नहीं मेरे को यही डर रहता है। अभी मैं इनको बोल के हटूँ कि पता नहीं मेरे घर जाने के बाद तुम लोग कैसे संभालोगे घर को। बात भी है, वो भी छोटी हैं पूरे बच्चों की तरह। वो भी एक बार सामान रखते हैं फिर इधर हो जाता है, फिर पूछते हैं दीदी ये किधर है। मेरे को बस इनका ही रहता है। और मेरे पापा चिल मोड पे रहते हैं, उनका मस्त है। और अभी भी मेरे को उसी तरह रहते हैं कि भाई ठीक है हो रहा है सब काम अच्छे से हो रहा है। बस मेरे माँ और पापा भाई सब अच्छे से रहे। मेरे लड्डू आपको ध्यान रखे, मेरे को तो यही है। ताकि जो नई लाइफ शुरू होने वाली है वो तो बेस्ट है ही। भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। माँ ने बहुत सही लड़का ढूंढा मेरे लिए। वो बच्चों की तरह मेरे ध्यान रखते हैं। बस हॉल जे पहने जिस बात में करती हूँ पूरी वो पहले हो जाती है। तो ये 6 मंथ का जो टाइम पीरियड है जो हमने आफ्टर एंगेजमेंट स्पेंड किया है, बहुत बेस्ट टाइम पीरियड है। उसमें ही पता चल जाता है कि इंसान कितना अच्छे से आपको रख सकते हैं। वो बहुत अच्छे से मेरे को रखते हैं। मैं एक जिद मैं जो करती हूँ पहले पूरी हो जाती है। छोटी छोटी डिमांड मेरी पूरी हो जाती है तो ठीक है, बहुत अच्छे से लाइफ निकल जाएगी। और वो मेरे साथ साथ मेरे माँ पापा का पूरा ध्यान रखते हैं। कभी माँ बीमार हो जाते तो उनका पहले कॉल आता है कि इनका ध्यान रखना है या कुछ भी है सेम। और मेरा देवर तो बेस्ट है, दी बेस्ट देवर मुझे मिला है। छोटे बच्चे की तरह है, भाई है, बच्चा है, मेरे लिए सब है। वो माँ पापा तो दूसरे माँ पापा है, बस इन्हीं माँ पापा की तरह वो है, सेम है मेरे लिए। वे साडे कर्म भी
ਆਪੇ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ गुड़िया गुड़िया दिन था 3 अक्टूबर 1997, जब हमारे घर में एक नन्ही सी परी आई जिसको मैंने गुड़िया कह के बुलाया। सबसे पहले जब वो मेरी गोद में आई मुझे एहसास हुआ जे मामा ठंडियां छावां जे मामा ठंडियां छावां उदेसिया वीर ने मिठड़े मेवे तेरे सिर ते पेके मेरे सदके जावां तेरे ओ वीरा तेरे सिर ते पेके मेरे सदके जावां तेरे मैं सदके जावां तेरे। ये मेरी छोटी बहन है। तो उसके बाद हमारी किस्मत बदलने लगी। पापा की प्रमोशन भी 1-2 दिन पहले ही हुई थी। जब ये हुई थी उससे 1-2 दिन पहले पापा की प्रमोशन हुई थी। तो उसके बाद हमारे घर में एक अच्छी सी रौनक आई जिससे सभी खुश होते थे। और ये इसका एक चीज़ और थी कि इसको हम राघो कह के बुलाते थे। क्यों बुलाते थे? क्योंकि एक तो इसका नाम आर पे निकला था और दूसरा कि ये रोती बहुत थी। तो इसके जो दादाजी थे वो इसको राघो कह के बुलाते थे। इसकी दादी भी इसको राघो कह के बुलाती थी। तो इसका नाम राघो से फिर रागनी पड़ा। तो पर सभी इसको गुड़िया ही, घर पर गुड़िया ही कह के बुलाते थे। तो बात जब ये होगी 7-8 साल की होगी, मम्मी ने मेरे को भेजा कि इसके बाल ना छोटे छोटे करा ला। तो मैं नाई की दुकान पे गया, मैंने उसको जाके बोला बाल छोटे कर दे। उसने इसको पूरे गंजी कर दिया। उसमें क्या था, जिस दिन इसको गंजी करा उससे हफ्ते पहले मेरे चाचा जी के जो बेटा है जो इससे 10 दिन छोटा है, तो उसका जन्मदिन था। तो अब वो गंजी फरोख पाई कैसे लगेगी ये मैं सोच सोच के बार बार हंसता था। तो इसको मैं छेड़ता भी था कई बारी कि तेरे को मैं गंजी गिरा लाया था। और एक मुंह में डोर है कि मैं छोटा था, समझ तो थी नहीं, पर मैं जो टेप रिकॉर्ड में सेल पढ़ते थे ना, वो सेल उठा के कई बारी इसके मत्थे पे मारने की कोशिश करता था, मतलब निशाने लगाता था। मुझे को नहीं पता था कि ये इसके लगेगी तो इससे इसको दर्द होगी। पर ये है कि जैसे कि घर में बड़ा सबसे मैं हूँ, पर जैसे जैसे इसने होश संभाला तो घर को भी संभाला। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं इसके पास ही आता था, सबसे पहले इसी को ही बताता था कि मेरे को ये बात हुई। छिड़े मेवे तेरे सिर ते पेके मेरे सदके जावां तेरे इसी को ही बताता था कि आज ऐसी बात होगी, ऐसी बात होगी। क्योंकि जो बहन भाई का जो एक रिश्ता होता है, 7 साल मेरे से छोटी है, पर जो बहन भाई का एक रिश्ता होता है एक दोस्त की तरह भी होता है कि हर एक भाई हर एक बात अपनी बहन से शेयर करता है और बहन अपने भाई से शेयर करती है हर एक बात। और ये हमारे घर की रौनक है। जब ये शादी होगी 29 नवंबर को, फिर ये अपने घर चली जाएगी और वही इसका घर होगा। इसको मैं चिढ़ाता होता था कई बारी इसको मैं भूतनी बोल के चिढ़ाता था तो ये चिढ़ भी जाती थी, या ये गुस्से में होती थी तो इसको चिढ़ाने का और भी मजा आता था। अब ये इतनी बड़ी हो गई है और पता ही नहीं लगा कि वो टाइम कैसे निकल गया। एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जब मेरे हाथ में आई थी, मेरी गोदी में आई थी, और जब ये रोती थी तो इसको चुप कराने के लिए मैं नाचता होता था और ये मेरे को देख के हंसती थी। बस यही है जो एक अच्छी बहन है। और इसने, मैं बड़ा था घर पे, ये छोटी थी, पर इसने घर के बड़े होने का फर्ज इसने निभाया है। मैंने इतना नहीं निभाया होगा जितना इसने निभाया। पापा को कोई प्रॉब्लम होती थी तो यही भाग दौड़ कर, मम्मी को दवाई दिला के लानी है, दिखा के लाना है, तो यही जाती थी। तो इसको ही पता है कि क्या बात करनी है, कैसे करनी है, ये सारा यही करती थी। तो अब जो जिम्मेवारी है वो मेरे पे आ गई है सारी,
गर्व ये होता है कि ये मेरी बहन है। दूसरे घर में जाके ऐसे घुल मिल जाएगी कि उसको शायद ही इधर की याद आए। तेरे सिर ते पेके मेरे सदके जामा तेरे ओ वीरा, तेरे सिर ते पेके मेरे सदके जामा तेरे, मैं सदके जामा तेरे। यही दुआ करूंगा कि वो अपने दूसरे घर गई है, हमेशा खुश रहे और बड़े भाई का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहे।